नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल ने अपने बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नए नाम को लेकर के पूरी तैयारी कर ली है। यानी कि जगदानंद सिंह की जगह अब नए बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंगनी लाल मंडल का बिहार राजद का अध्यक्ष बनना करीब करीब तय है। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस कारण जगदानंद सिंह की जगह मंगनी लाल मंडल पर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है? तो आज हम आपको वही बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि मंगनी लाल मंडल जो 76 साल की उम्र में है, तो युवा जोश से भरे हुए तेजस्वी यादव ने आखिर 76 साल वाले वरिष्ठ मंगनी लाल मंडल पर क्यों भरोसा जताया है, और वह भी उस मंगनी लाल मंडल पर जो दल बदलू रहे हैं। जी हाँ, मंगनी लाल मंडल जिनका सियासी इतिहास अगर आप उठाकर देखेंगे तो उनका सियासी इतिहास दल बदलू का रहा है। और इतना ही नहीं, मंगनी लाल मंडल तो वह शख्स हैं जिनकी लोकसभा की सदस्यता भी एक बार नहीं बल्कि दो बार उन्हें से रद्द करने को लेकर के पहले पटना हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया था। और उनसे जुड़ा विवादों का मामला यही नहीं थकता है, उनसे जुड़ा विवाद तो यहाँ तक है कि मंगनी लाल मंडल को यह भी याद नहीं कि उनकी कितनी पत्नियां हैं। जी हाँ, पत्नी एक है, दो है या उससे भी ज़्यादा है, यह भी मंगनी लाल मंडल को याद नहीं रहा है। और इतना ही नहीं, अपनी ही पत्नी और अपने ही बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप भी मंगनी लाल मंडल पर लगा है। और बाकायदा उन्होंने ये तमाम बातें अपने चुनावी हलफनामे में भी बताई हैं। और मंगनी लाल मंडल से विवाद यहीं तक नहीं थमता है, बल्कि आप अगर उनका अन्य इतिहास देखेंगे तो मंगनी लाल मंडल संपत्ति बनाने में भी बड़े तेज हैं। स्थिति है कि 5 साल के दरमियान ही मंगनी लाल मंडल ने अपनी संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ाई कि वह 15 गुना तेजी से बढ़ी और करोड़पति हो गए मंगनी लाल मंडल। यानी कि लखपति मंगनी लाल मंडल ने करोड़पति बनने में केवल 5 साल का समय लिया। तो इतने तमाम विवादों के होने के बाद भी धानुक जाति से आने वाले मंगनी लाल मंडल को बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अब राष्ट्रीय जनता दल का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो फार्मूला लालू यादव और तेजस्वी यादव ने लाया है, तो इससे क्या सियासी दूरगामी जो परिणाम होंगे राजद के, उस पर क्या असर पड़ेगा? राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन इस चुनाव में मंगनी लाल मंडल के सहारे कितना जलेगा या कि भभक करके बुझ जाएगा, या फिर उनसे जुड़ा हुआ जो ये तमाम विवाद रहा है, चाहे दल बदलू राजनीति की रही हो या अन्य चीज़ें रही हो, तो क्या इससे कोई निगेटिव छवि राष्ट्रीय जनता दल की बढ़ेगी, या फिर जो उनका धानुक समाज से आना है यानी कि अति पिछड़ा वर्ग से आना है, तो इससे एक बड़ा लाभ राष्ट्रीय जनता दल को होगा। तो ये तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें मैंने आपको जो बताई, उसके पहले आपको यह भी बता देता हूँ कि मंगनी लाल मंडल कैसे दल बदलू हैं। तो तमाम बिंदुओं पर हम आते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो हमने आपको बताया था कि मंगनी लाल मंडल बिहार की सियासत में उन नेताओं में शामिल हैं जो दल बदलू रहे हैं। तो पहले इनके सियासी इतिहास को देख लीजिए। दरअसल अगर आप मंगनी लाल मंडल को देखेंगे तो ये मूल रूप से झंझारपुर से आते हैं और फुलपरास इनका पैतृक जो गांव होता है वो फुलपरास में आता है। ये वर्ष 1986 में पहली बार बिहार विधान परिषद के सदस्य बने थे और तब से लेकर वर्ष 2004 तक लगातार ये बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। और चाहे लालू यादव हों या फिर राबड़ी देवी हों, दोनों के बिहार के मुख्यमंत्री रहने के दौरान इन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्य के तौर में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। और उसके बाद जब 2004 में इनको राज्यसभा भेजा गया तो 2004 से 2009 तक इन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी सियासी पारी खेली। लेकिन जब बिहार में लालू यादव का ग्राफ गिर गया, यानी कि वर्ष 2005 के जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में लालू राबड़ी की जो सत्ता थी वो सत्ता चली गई, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने गए। और इन सब के बीच वर्ष 2010 आते आते तो नीतीश कुमार अपने जो कह सकते हैं जो सियासी सफलता का चरम था वहाँ पहुँच रहे थे। तो सियासी मौसम को भांपते हुए मंगनी लाल मंडल ने वर्ष 2004 में जहां वो राज्यसभा गए थे, तो वहीं वर्ष 2009 का अपना पूरा कार्यकाल पूरा होने के ठीक पहले वे जदयू में आ गए। यानी कि लालू यादव के साथ जुड़ा हुआ जो उनका एक लंबा साथ था, उस साथ को छोड़ करके मंगनी लाल मंडल अचानक से जदयू में आ गए और नीतीश कुमार की पार्टी ने उन्हें हाथों हाथ लिया।
हाथों हाथ ही नहीं लिया, बल्कि लोकसभा चुनाव 2009 में नीतीश कुमार ने मंगनीलाल मंडल पर बड़ा भरोसा जताया और धानुक समाज से आने वाले मंगनीलाल मंडल के सहारे बिहार के धानुकों को एक बड़ा संदेश देने के लिए नीतीश कुमार ने इस कद्दावर नेता को झंझारपुर लोकसभा सीट से जदयू का प्रत्याशी बनाया और स्थिति हुई कि उन्होंने झंझारपुर में शानदार सफलता भी हासिल की और जदयू का तीर झंझारपुर में मंगनीलाल मंडल के सहारे बिल्कुल निशाने पे लगा। लेकिन यहीं से एक और विवाद शुरू हो गया। दरअसल विवाद यह शुरू हुआ कि जब झंझारपुर से मंगनीलाल मंडल ने लोकसभा का चुनाव जीता, तब उसके बाद उनके लोकसभा चुनाव को जीतने को लेकर के ही पटना हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई कि उन्होंने जो हलफनामा दायर किया था चुनाव के दौरान, उसमें उन्होंने यह छुपाया है कि उनकी पत्नी कितनी है, यानी कि एक पत्नी है, दो पत्नी है या उससे अधिक पत्नी है। यह जानकारी मंगनीलाल मंडल ने अपने चुनावी एफिडेविट में हलफनामा में नहीं दिया था। तो इसे लेकर के उस दौरान उनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में मामला गया और यह मामला लगातार वहाँ पे कई सुनवाइयाँ हुई और तमाम सुनवाइयों के बीच विष्णुदेव भंडारी, जो बिहार के एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी माने जाते हैं, और उस दौरान उनका रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के साथ था, तो उन्हीं विष्णुदेव भंडारी ने मंगनीलाल मंडल के खिलाफ यह तमाम चीज़ें सामने लाए और उन्होंने बताया था कि मंगनीलाल मंडल ने अपनी पत्नी की जानकारी छिपाई है। तो इसके बाद पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और पटना हाई कोर्ट में सब सुनवाई हुई तो उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ उस मामले में जो फैसला दिया, वो फैसला ऐतिहासिक रहा और पटना हाई कोर्ट ने इस पर गहरी आपत्ति जताई कि आपने अपनी पत्नी की जानकारी नहीं बताई कि यानी पत्नी एक है या दो है, उसकी जानकारी नहीं दी। तो इसे लेकर के पटना हाई कोर्ट ने इनकी सदस्यता रद्द कर दी। याद रखिएगा, लोकसभा की सदस्यता पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किए जाने वाले ये उन चुनिंदा सांसदों में रहे जिनके खिलाफ इस किस्म का फैसला आया था और यह फैसला भारतीय कानून के इतिहास में एक नज़ीर के तौर पे पेश हुआ। लेकिन इसके बाद फिर मंगनीलाल मंडल ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों के बीच जो सुनवाई की, उसमें 1 फरवरी वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि पटना हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वह फैसला सही था और इनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करने का पटना हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। हालांकि उसके बाद कई किस्म की और चीज़ें सामने आई, जिसके बाद मंगनीलाल मंडल के सदस्यता रद्द किए जाने के प्रावधानों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के 8 फरवरी 2012 को एक बार फिर से दूसरी बेंच ने पर मंगनीलाल मंडल के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई की और उसके बाद अलग अलग कानूनी प्रावधानों और पूर्व के फैसलों का जिक्र करते हुए इनको राहत मिली और जो इनकी लोकसभा की सदस्यता हाई कोर्ट पटना और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी उसे बरकरार रखा गया। लेकिन विवाद यहीं नहीं थमा, बल्कि इसके बाद भी आगे इनसे लेकर के कई किस्म की चीज़ें सामने आई और उसी दौरान का एक जिक्र है कि जब पटना हाई कोर्ट में इनके खिलाफ बीवियों को लेकर के झगड़े वाली जो चीज़ें सामने आई थी, उसमें जब वकील ने पूछा था कि आपकी कितनी बीवियां हैं, तो इन्होंने उस दौरान जो जवाब दिया था, उस वक्त तमाम अखबारों की सुर्खियां बनी थी, क्योंकि मंगनीलाल मंडल ने तब कहा था कि मुझे तो याद ही नहीं कि मेरी कितनी बीवियां हैं। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया था कि मेरी 2 पत्नी है और एक पत्नी का जिक्र उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया, उनसे जो उनके बच्चे हैं उसकी भी जानकारी उन्होंने नहीं दी थी। तो इन तमाम चीज़ों के बीच लालू यादव के साथ इनका जो साथ रहा था, वह साथ एक बार फिर से चरम पर आने लगा। दरअसल अगर आपको याद होगा तो नीतीश कुमार ने वर्ष 2013 में अचानक से जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी को देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे भाजपा के रूप में उम्मीदवार के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया, तो नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ दामन छोड़ने का फैसला कर लिया और उस दौरान ही मंगनीलाल मंडल ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने दरअसल कहा था कि बिहार में और देश में केवल 2 ही नेता की आंधी चल रही है, एक नेता हैं नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं लालू यादव। कहा गया कि नीतीश कुमार को मंगनीलाल मंडल का यह बयान नागवार गुजरा
और स्थिति हुई कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मंगनी लाल मंडल को जदयू ने बड़े बेआबरू कर करके अपने घर से बाहर निकाल दिया, यानी कि जदयू की सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई। तो इसके बाद एक बार फिर से उनकी घर वापसी हुई राष्ट्रीय जनता दल में, यानी कि राजद में, लालू यादव की पार्टी में। और लालू यादव की पार्टी ने अपने पुराने नेता मंगनी लाल मंडल को तब 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर से झंझारपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। लेकिन जैसा हम सब ने देखा कि वर्ष 2014 में तो देश में मोदी की आंधी चली थी, और खास करके बिहार में तो मोदी की आंधी में, यानी कि भाजपा के एनडीए के जो प्रत्याशी लगातार बड़े स्तर पर यहाँ जीत हासिल किए थे, उसमें झंझारपुर में मंगनी लाल मंडल ने जो 2009 का लोकसभा चुनाव जीते थे वह अपनी सीट बचाने में सफल नहीं रहे और राजद के टिकट से वो वहाँ पे चुनाव हार गए। तो ये तमाम चीज़ें इनके साथ रही। लेकिन इन सबके बीच एक बार फिर से वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उनका एक और पत्नी वाला विवाद आया था। दरअसल कहा गया था, उन्होंने खुद अपने चुनावी हल्फनामे में इन चीज़ों की जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि वर्ष 2013 में एक बार जब वो अपने गांव फुलपरास गए हुए थे, तब उस दौरान उनकी पहली पत्नी अपने बेटे के साथ वहां आई थी और कुछ पैसे मांग रही थी। कहा गया था कि उनके इसी को लेकर के दोनों में बहस हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पत्नी और बेटे को मारने का भी आरोप, मारपीट का आरोप मंगनी लाल मंडल पर लगा और बाकायदा इसे लेकर के थाने तक मामला गया, एफआईआर की नौबत आ गई। और इन तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने चुनावी हल्फनामे में बाद में वर्ष 2014 में किया था। तो पत्नी से मारपीट की ये बातें हो गई। इसके बाद एक और हमने आपको बताया था कि मंगनी लाल मंडल संपत्ति बनाने में भी बड़ी तेज निकले थे। तो वर्ष 2014 का जो उनका चुनावी हलफनामा था, उसके अनुसार मंगनी लाल मंडल की कुल संपत्ति तब 7 करोड़ 69 लाख रुपए से ज़्यादा की थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2009 के मंगनी लाल मंडल के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी संपत्ति केवल 53 लाख रुपए की थी। यानी कि 2009 में जिस व्यक्ति की संपत्ति 53 लाख रुपए थी, वर्ष 2014 में यानी कि केवल 5 साल में उनकी संपत्ति 15 गुना बढ़ करके 7 करोड़ से ज़्यादा हो गई। तो ये अपने आप में एक आश्चर्य करने वाला मामला था। हालांकि ये उन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से चुनावी हलफनामे में बताया था कि उनकी संपत्ति कैसे 53 लाख से 7 करोड़ रुपए तक पहुंची है। तो इन तमाम विवादों को झेलने वाले तमाम तरीके का जो इनका जो सियासी ये सफ़र रहा, ये सब कुछ रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये धानुक समाज से आते हैं, बिहार में धानुकों की एक बड़ी आबादी है। तो अब राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विवादों से घिरे हुए, दल बदलू रहे मंगनी लाल मंडल के ऊपर ये बड़ा भरोसा जताया है और उनको अपना बिहार प्रदेश का अगला अध्यक्ष नियुक्त करने को लेकर के तमाम तैयारी कर ली है। उनकी ताजपोशी की घोषणा 19 तारीख को यानी कि 19 जून को होने की पूरी तैयारी है। तो उसके बाद अब मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में राजद का लालटेन कितना जलेगा, कितना चमकेगा, हम समय समय पर आपको उसकी भी जानकारी देंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।